ले रहा है, तो जब प्रॉफिट आएगा सबसे पहले उसके पास पैसा जाएगा। उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तब कंपनी डेवलपमेंट में आएगा। मान लीजिए आप केयर हेल्थ इंश्योरेंस के इन्वेस्टर हो, आपने 1000 करोड़ केयर हेल्थ इंश्योरेंस में लगाया है, तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस पहला प्रॉफिट जब करेगा तो पैसा तो जाएगा पहले इन्वेस्टर के पास, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर कंपनी की डेवलपमेंट पर जाएगी। जैसे स्टार हेल्थ लास्ट क्वार्टर में 800 करोड़ का प्रॉफिट किया है, बट अभी भी उसका 2000 करोड़ का लॉस है। जो लास्ट लॉस किया था अभी भी लॉस नहीं का भी चल रहा है। तो आप लोग बहुत कॉन्फिडेंटली मार्केट में जाके बोल सकते हैं कि मेरा कंपनी एक लौता कंपनी है जिसका एक पैसे का लॉस नहीं है, कंप्लीट प्रॉफिट। राइट। नंबर 4 पॉइंट मैंने भेजा था, राजेश भेजा कि नहीं पता नहीं राजेश। और एक पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए, आईसीआर बोलते हैं इसको, इनकर्ड क्लेम रेशियो। शायद आप लोग समझ रहे हैं कि सर अभी आके फिर ध्यान दे रहा है। सेल्स मीटिंग में नॉर्मली क्या होता है, कितना बिजनेस करोगे, क्या प्रॉफिट मिला है, तालियां तालियां तालियां। बट हम लोग कभी भी कंपनी के बारे में डिटेल्स जानने का कोशिश नहीं करते, बिकॉज इस कंपनी के साथ मेरे को 30 साल काम करना है, मेरे कस्टमर को क्लेम देना है। अगर कंपनी सही नहीं है टाइम पे तो फ्यूचर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसके पास आएगा, कस्टमर सबसे पहले पकड़ेगा किसको, एचपी को पकड़ेगा, उसको बोलेगा। सो आईसीआर में इनका क्लेम रेशियो विल बी केयर इज द लोएस्ट 53%। तो आप लोगों को एक चीज बोल के मैं खत्म करता हूं, इन एवरी सेंस केयर हेल्थ इंश्योरेंस टर्नओवर, ग्रोथ, प्रॉफिट, प्रोडक्ट, क्लेम सेटलमेंट, इनका क्लेम रेशियो हर पैरामीटर में नंबर 1 है, हर पैरामीटर में नंबर 1 है। अभी यहां पे खड़ा होकर कोई बोल सकता है सर मेरा क्लेम नहीं मिला। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई एक क्लेम या 2 क्लेम या कोई ब्रांच स्पेसिफिक या कोई रीजन स्पेसिफिक फीडबैक से पूरा कंपनी अच्छा या बुरा नहीं होता है। पूरा कंपनी अच्छा बुरा तब होता है जब आईआरडीए का रिपोर्ट में दिखता है, बिकॉज आईआरडीए गिव्स एंटायर इंडिया फीडबैक। मैंने नॉर्थ ईस्ट में फ्रैंकली बोल रहा हूं, मेरा बात का बुरा मत मानना आप लोग, नॉलेज लेवल का हम लोगों का थोड़ा कमी है, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस है ये समझना जरूरी है। इट्स नॉट लाइफ इंश्योरेंस कि मैं 15 साल दिया 20 साल में थोड़ा कम ज्यादा मिला तो चलेगा। यहाँ पे एवरीडे क्लेम है। सो डिजीज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, एक्सक्लूशंस के बारे में, कहाँ क्लेम मिलता है कहाँ क्लेम नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, ये जानना जरूरी है। सो आई रिक्वेस्ट एंटायर इन्फॉर्म टीम मैनेजर्स प्लीज अरेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द ब्रांच। सिर्फ माल बेचने के लिए माल भेज दो, सर बेचो 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 बेचो। आलू प्याज थोड़ी है, हम लोग आलू प्याज बेचते हैं क्या? हम लोग आलू प्याज नहीं बेचते ना, हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं कस्टमर को, एंड इट्स अ लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन। बिकॉज वो 10 साल आपको प्रीमियम दिया, उसके बाद जब उसको पैसे का जरूरत है अगर नहीं मिलेगा तो सोचिए उसका फैमिली का क्या हालत होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीमियम उठाना नहीं, सही तरीके से सेल करना। दिस इज इंपॉर्टेंट। यस और नो, आप लोग क्या मानते हैं ये बात? यस एवरीबॉडी? यस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल राइट पॉलिसी। बेचना, हम लोग क्या हेल्थ इंश्योरेंस, हम हमेशा कोई भी मीटिंग में जाते हैं, अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस में सक्सेसफुल होना है, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोफेशन, एज ए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोफेशनल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है आप लोगों को? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एज हेल्थ, आदमी आपके पास आके बोलेगा मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इनसे करवाना है, इनसे ही करवाना है, कब कब होगा ऐसा? नॉलेज की बेस, ज्ञान, ज्ञान से इंपॉर्टेंट चीज है जब हम लोग 2 लाख का चेक कस्टमर को बोल के रिटर्न करेंगे कि सर आपका पॉलिसी में ले नहीं सकता हूं, सॉरी। अपने अंदर का जो लोभ है ना, लोभ, ग्रीड, अगर हेल्थ इंश्योरेंस से काम करना है तो कमीशन का लोभ छोड़ना है, कमीशन का लोभ छोड़ना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से
बिजनेस करोगे ना, कस्टमर चल के आपके पास आएगा, चल के। जब एक आदमी को 5 लाख 7 लाख 10 लाख का क्लेम दोगे ना, वो आदमी आपका प्रोपागेंडा, आपका एडवर्टाइजिंग खुद ही मार्केट में करेगा, इस बंदे के पास कर, ये बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा सर्विस देता है, मेरे को 10 लाख का क्लेम है। और अगर एक क्लेम रिजेक्ट होगा तो आपका मार्केट तो गया। और क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है? क्लेम रिजेक्ट मैक्सिमम किस लिए होता है? डिस्क्लोजर छिपा के रखना। नॉन डिस्क्लोजर मतलब मैं कस्टमर का कुछ प्रॉब्लम है, मैंने बताया नहीं। सो आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबॉडी, हेल्थ इंश्योरेंस में जितना पैसा है आप लोग सोच नहीं पाओगे। एवरी ईयर 15% का कमीशन। मैंने अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया एक 5 साल में, हर महीना मेरे 1 लाख का पेंशन कहीं नहीं जाने वाला। और हेल्थ इंश्योरेंस में अगर लंबा काम करना है, लंबा, राजेश खन्ना का आनंद मूवी कोई देखा? आनंद देखा है। अरे यार ठीक है। सो जिंदगी हेल्थ इंश्योरेंस लंबा होना चाहिए, और लंबा होने के लिए हम लोग को सही तरीके से ट्रेनिंग, नॉलेज एंड प्रॉपर तरीके से सेल करना है। दुनिया में जिसको जो मर्जी करने दीजिए, मार्केट में बहुत कंपनी होगा, आप पॉलिसी छोड़ के आओगे, वो उठा के लॉग इन कर देगा, फिर आप मैनेजर का बोलोगे सर आपने नहीं लिया, उन्होंने ले लिया, उन्होंने कैसे लिया, क्या बोला आपको पता नहीं, राइट। एंड केयर में अगर पॉलिसी रिजेक्ट होता है, मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में कोई किसी का ताकत नहीं उसको पॉलिसी दे, अगर देगा वो गलत बोल के ही देगा। बिकॉज हम लोगों के पास इतना अच्छा प्रोडक्ट रेंज है कि हम लोग किसी को भी इंश्योर कर सकते हैं विद द टर्म्स एंड कंडीशन। और अगर केयर हेल्थ इंश्योरेंस किसी को इंश्योरेंस नहीं दे सकते हैं, तो मार्केट में कोई कंपनी ऐसा नहीं है जो हेल्थ इंश्योरेंस उसको दे सके। और अगर देगा भी तो आप समझ लेना वो कुछ गलत बोल के पॉलिसी देगा, राइट। विद दिस टू एंटर इनफॉर टीम, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ब्रांच में आइए, ट्रेनिंग लीजिए, 2 घंटा 3 घंटा जब राजेश बुलाते हैं, चीज को समझिए, then you can earn a good money as well as you will have a good rapport with customer, और कस्टमर आपको दोनों हाथों से ब्लेसिंग्स देगा। बिकॉज जब उसका खराब टाइम आता है ना, कौन खराब होता है उसके पास? अगर किसी का 10 लाख का जरूरत होता है, मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस में, हु इज द पर्सन स्टैंड बिहाइंड हिम? कौन खड़ा रहता है? फैमिली रिलेटिव आता है क्या? अगर मान लीजिए आप किसी कोई हॉस्पिटल में भर्ती है और आपके फैमिली रिलेटिव को पता है कि इसको 10 लाख रुपया का जरूरत है, कोई आपको हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आएगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। कोई देखने भी नहीं आएगा, फोन पे पूछेगा कैसा है, बिकॉज उसको पता है 10 लाख रुपया जाऊंगा तो मांगेगा। तो वहां पे आप लोग हो और हेल्थ इंश्योरेंस है, एक अकेला बंदा उसके साथ खड़ा होता है और वो आप लोग। सो आप लोगों से कोई गलती नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट मेडिकल डिस्ट्रेस, जब उसका बच्चा, उसका बीवी, उसका हस्बैंड, पूरा फैमिली प्रॉब्लम में है, तब उसको क्लेम मिलना चाहिए। ये सुनो, हम लोगों की गलती से कस्टमर का सफरिंग्स नहीं होना चाहिए। हम लोग सब ट्रेनिंग करेंगे थोड़ा ब्रांच में आके, यस। इतना करेंगे ट्रेनिंग थोड़ा, यस। नहीं तो नाम लिखा दिया हेल्थ इंश्योरेंस में, ऐसा नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस इज अ नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट है, सिर्फ बेचना नहीं। और आपका मैनेजर भी सपोर्ट में है, आपको जो लोभ है कमीशन का या पैसे का, उसको छोड़ना है। नहीं होगा पॉलिसी मतलब नहीं होगा, हम नहीं लेंगे सर, हम नहीं ले सकते। कस्टमर विल बी हैप्पी। एक बंदा पॉलिसी सब मांगते हैं, बोला पॉलिसी नहीं लेंगे, he will be happy, trust me, right? So with this we will go to arena. Once again, you are with one of the best health insurance company pan India. Be confident, right? हम लोग पूरा इंडिया में नंबर 2 है, क्लेम सेटलमेंट एवरीथिंग इज राइट। लोकल कुछ इश्यूज मैंने ऑब्जर्व किया हूँ, आई हैव ऑब्जर्व फ्यू लोकल इश्यूज इन नॉर्थ ईस्ट, और दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। मेनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। हम लोग सही तरीके से पॉलिसी, मतलब हम मेरा मैनेजर या मैं सही तरीके से पॉलिसी बेचा ही नहीं, और उसके लिए मेरा कस्टमर सफर कर। और अगर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, अगर है तो आप लोग बोलो, विल टेक।
Right? So thank you very much for your patience hearing, all of you.